नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स को लेकर के एक और नया पचड़ा, एक और नया लफड़ा दिखाई दे रहा है और वो है 50 एकड़ वाला। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बार बार लफड़े में जानबूझ के फंसाया जा रहा है या फिर इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा चीज़ रह जाती है जो बाद में एक मुद्दा बन जाता है। अब जैसे 200 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार ने मांगी, बिहार सरकार ने कहा हम दे देंगे। बिहार सरकार की तरफ से चिट्ठी भी गई, सहमति भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब फिर सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार को 50 एकड़ ज़मीन और चाहिए, जो बिहार सरकार ने अभी तक अपनी चिट्ठी में मेंशन नहीं किया है और इसी को लेकर के मामला उलझा हुआ है। सबसे पहले समझिए, 6 दिसंबर को जो प्रत्यय अमृत एसीएस हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने जो भेजा था चिट्ठी 6 दिसंबर को, उसमें क्या था? 6 दिसंबर को उन्होंने जो चिट्ठी भेजी उसमें उन्होंने लिखा कि जो सरकारी ज़मीन है 113 एकड़ ज़मीन, करीब 114 एकड़, वो आपको ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दी गई है, 114 एकड़। इसके अलावा जो 36 एकड़ है जो प्राइवेट लैंड है, ये भी प्रोसेस में है, आपको ये भी दे दी जाएगी। यानी कि टोटल आपको दी जा रही है 150 एकड़ के करीब, और ये इस पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये फाइनली ऑफिशियल 6 दिसंबर के लेटर में है। लेकिन आगे जब चिट्ठी का जवाब आया अंकिता मिश्रा बुंदेला संयुक्त सचिव का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर देखिए। ये 27 दिसंबर को जवाब आया है इनका, और इसमें लिखा गया है कि आपका जो 6 तारीख का लेटर था उसमें आपने 150 एकड़ की बात की और उस पर एम्स निर्माण जो है शुरू कराया जाए, तो हम नए डिज़ाइन और स्ट्रक्चर पर फैसला कर रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जो अगले पैरे में है वो साफ साफ लिख रहे हैं कि हम आपको दोबारा बता दें, रिट्रेट 200 एकड़ आपको फ्री लैंड हमें चाहिए, यानी 200 एकड़ चाहिए, 150 से काम नहीं चलेगा। और आपने सिर्फ 150 लिखा है, 50 एकड़ ज़मीन और चाहिए हमें, ये लिख रहे हैं साफ साफ चिट्ठी में। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, एडिशनल 50 एकड़ जो फ्री लैंड है फॉर द प्रोजेक्ट वो चाहिए, और उसके साथ साथ परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और बाकी जो चीज़ें हैं, 4 लेन कनेक्टिविटी और वाटर सप्लाई, तमाम चीज़ें तो चाहिए चाहिए। 50 एकड़ और चाहिए फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में हमें जब एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़े तो हमें और लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें 200 एकड़ चाहिए। अब ये 200 एकड़ लिखित में मांग रहे हैं, ये जो विभाग है, केंद्र सरकार है या स्वास्थ्य विभाग है, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, ये लिखित में मांग रहा है कि 50 एकड़ का वादा आप और कीजिए। और ये चीज़ जो है ये क्लियर नहीं होने के कारण एक मौका मिल गया है। अब आपको हम बिहार सरकार का जो 18 अप्रैल की ये देखिए चिट्ठी है, इसमें विभाग, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें 190 एकड़ ज़मीन, करीब 189 एकड़ ज़मीन की बात की गई थी कि हम 190 एकड़ ज़मीन देंगे। तो आखिर 150 एकड़ ज़मीन क्यों दी जा रही है? जब 190 की बात हुई थी तो 150, तो ये तो वही सब्जी वाली बात हो गई। जब आपसे 200 एकड़ ज़मीन मांगा जा रहा है तो आप 200 एकड़ ज़मीन दीजिए ना, 190 भी क्यों दे रहे हैं आप? 200 एकड़ ज़मीन दीजिए। और जब 200 एकड़ ज़मीन मांगा जा रहा है और आपने 190 का वादा किया था, कैबिनेट में वादा किया, तो फिर 150 क्यों दे रहे हैं आप? ये बात सही है कि एम्स निर्माण 100 एकड़ में भी हो जाता है, 150 एकड़ में भी हो जाएगा, लेकिन जब मिनिस्ट्री मांग रही है 200 एकड़ ज़मीन फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए तो दिया जा सकता है। वहाँ पर खाली ज़मीन का तो काफ़ी अंबार है। अब जब आप प्राइवेट लैंड आप दे रहे हैं, 30-35 एकड़ ज़मीन प्राइवेट लैंड और दे रहे हैं, तो उसमें 50 एकड़ और आप दे सकते हैं। आखिर ये कंजूसी या इस तरह की जो है चीज़ें क्यों की जा रही हैं? और कंजूसी हम नहीं कहेंगे, जब आप मिट्टी भराई के लिए 300 करोड़ का आप बजट रख सकते हैं तो 50 एकड़ ज़मीन आप नहीं दे सकते। और यही मौका मिल गया है उन चिट्ठी में। अब फिर चिट्ठी का जवाब जाएगा कि ठीक है भैया, हम 50 एकड़ और हम इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चक्कर चलता रहेगा क्या, या फिर इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा? हालांकि इतने ज़मीन में भी काम शुरू हो सकता है, 50 एकड़ बाद में भी आप मांग सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। तो बात दोनों तरफ से है कि किसी केंद्र सरकार जो है उसको मौका चाहिए विभाग को कि 50 एकड़ और भाई वादा कीजिए, आप चिट्ठी लिखिए, उसके बाद फिर हम नए डिज़ाइन को हम विचार कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या विचार हो रहा है? आप शिलान्यास करिए, काम शुरू करवाइए और कहिए हम शिलान्यास कर रहे हैं, फलाने डेट में कर रहे हैं, आपको हम 50 एकड़ का इंतजाम कर दीजिए। बिहार सरकार कर ही देगी अगर इतना कर रही है तो। अगर उसने 190 वादा किया, 150 अभी दे रही है हैंड टू हैंड, तो 50 और भी दे सकती है, को वहाँ पर ज़मीन की कमी नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज़ है काम शुरू कराने की इच्छा। वो इच्छा फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। गोल गोल घुमाया जा रहा है दोनों तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, बिहार सरकार को भी मौका दे रही है कि भाई आप 200 एकड़ का वादा जब मांगा जा रहा है, और आज से नहीं, 200 एकड़ तो बहुत पहले से मांगा जा रहा था। 190 एकड़ आपने कैबिनेट में भी अप्रूव किया, 190 एकड़, तो फिर 150 आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते शुरुआत में आप 150 एकड़ देंगे, लेकिन आप वो भी तो मेंशन करते कि एडिशनल 50 एकड़ ज़मीन जो है, या जो 190 एकड़ आप बोल रहे थे, एडिशनल 40 एकड़ ज़मीन या 50 एकड़ ज़मीन, वो हम आपको बाद में हैंड ओवर कर देंगे। ये भी तो चिट्ठी में आप इस लाइन को मेंशन कर सकते थे, एक पैरा में मेंशन कर सकते थे, ताकि केंद्र को जो है बहाना न मिलता। लेकिन अब एक बहाना और मिल गया है इसको प्रोजेक्ट को के शिलान्यास को अटकाने भटकाने के लिए, थोड़ा रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ों में फंसाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, और ये अब समझ नहीं आ रहा है कि ये संयोग है या प्रयोग है, पता नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि आपको 150 एकड़ अगर ज़मीन मिल रही है तो वहाँ काम शुरू कराया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको चाहिए एक मुद्दा, वो मुद्दा आपको मिल गया कि 50 एकड़ और ज़मीन चाहिए। अब चिट्ठी फिर जाएगी, हाँ ठीक है हम 50 एकड़ और ज़मीन दे रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ और मसला आ जाएगा, कुछ और चीज़ें सामने आ जाएगी। तो ये समस्या कब सॉल्व होगी? ये तो चलती रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि ये 50 एकड़ वाला जो लफड़ा है, ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है या फिर अनजाने में, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल तो इतना है कि अभी इसमें और खेला होना बाकी है, देखते जाइए होता है क्या। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ आज देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।